आज़ादी के इस पावन पर्व पर आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन काली सच्चाइयों के बारे में जिनकी हकीकत आपको हैरान कर सकती है। और ये भी जानेंगे कि कैसे इस देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ अपनी आज़ादी का जश्न बनाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत देश, जिसका इतिहास ही दुनिया के सभी धर्मों से पुराना है, जिसकी संस्कृति ने आज सैकड़ों लोगों को जीने की एक नई प्रेरणा दी, जिसके बंधुत्व के विचार ने पूरी दुनिया को एक परिवार कहते हुए उन्हें एक करा, जिसने कभी भी हिंसा का समर्थन ना करते हुए सबको भाईचारे और प्रेम की श्रेणी में रखा, जिसने प्रकृति को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसकी पूजा की, नारियों को देवी का स्वरूप माना, यहाँ तक कि नहीं सभी समुदाय के लोगों को अपनी धरती पर जगह दी और उन सबका सम्मान किया। दुनिया को हर विपदा से भारत ने बचाया, शिक्षा, खेल और विज्ञान जैसे ज्ञान का विश्व भर में प्रसार किया, जिसने दोस्त अपने दुश्मनों को भी आदर के भाव से देखा, जिसकी नीतियां ही हमेशा से जन कल्याण की रही, जिसने क्रूरता नहीं बल्कि मानवता का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, ऐसे ना जाने कितने कार्य इस देश ने लोक हित के लिए किए, जिनकी गिनती कर पाना गणित के विद्वान के भी बस की बात नहीं। आज उसी देश का इतिहास क्रूरताओं, अत्याचारों और शोषणों से भरा पड़ा। कभी मुगलों ने तो कभी अफगानों ने इस देश पर ना जाने कितनी बार आक्रमण कर इस देश को लूटा ही नहीं बल्कि इसकी मर्यादा को भी हानि पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश की, पर अंत में वो भी इसकी अखंडता को तोड़ नहीं पाए। और इसके बाद आता है वो दौर जिसने भारत को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था, और वो था यूरोपियों का भारत पर अतिक्रमण। कहने को यूरोप महाद्वीप से भी इस देश को लूटने कई देश आए, जिसमें पुर्तगाली, डच, डैनिश, फ्रांसीसी और आखिर में वो देश जिसने अपनी चतुरता और कुटिलता से इस देश पर धीरे धीरे करके एक तरफा कब्जा कर लिया था, और वो थे ब्रिटिश राज्य से आए अंग्रेज। इनके काल में ना जाने कितना दुख और दर्द सहन किया है इस देश ने। मनुष्यता का नामो निशान मिटाकर रख दिया था इन विदेशियों ने, और उनके खिलाफ लड़ने के लिए ऐसे ना जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें केवल पुरुष और महिला ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल, जो हंसते हंसते इस देश पर कुर्बान हो गए। चाहे वो 1897 की खूनी क्रांति हो या फिर मानवता को झंझोड़ कर रख देने वाला जलियांवाला बाग, चाहे वो 19वीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलन ही क्यों ना हो, इंसान का इंसान पर इस तरह का शोषण को आज हर कोई याद कर रो पड़ता है। तो सोचो कि इस मातृभूमि ने कितना कुछ सहन किया होगा उसके लिए, तो वो भी उसकी संतान है जो मनुष्यता का दमन कर रहा है, और वो भी जो उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है। इतना कुछ झेलने के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब इस देश को अपनी वास्तविक पहचान मिलती है, और वो वक्त आज का ही यानी 15 अगस्त 1947 का था। इसी ने क्या खूब कहा है उन शहीदों को याद करके कि तैयार तो थे हम वर्षों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए, पर कम वक्त इस देश के ईमान ने हमें बरसों तक रोक कर रखा। यानी कि अगर हथियारों से ही आज़ादी मिल जाए तो हम तैयार हैं अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, पर किसी और का खून बहाना हमें हमारी मातृभूमि ने कभी नहीं सिखाया। तो कैसे हम उसके उसूलों को तोड़कर उसी के खिलाफ हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।